केरल इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं केरल का चुनाव, क्योंकि केरल में भी हिंसा जो है हमेशा से होती रही है, वो वाम का जो प्रभाव रहा है वो प्रशासनिक स्तर पर भी खूब दिखाई पड़ता है। केरल का चुनाव इस बार आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, केरल में जो हिंसा होती है वो आरएसएस वर्सेस सीपीएम होती है। कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती कभी भी। कांग्रेस ना हिंसा करने वालों में है, ना हिंसा झेलने वालों में है। यानी सीपीएम का अटैक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ आरएसएस एंटर कर रही है, कर चुकी है काफ़ी हद तक। बीजेपी एंटर नहीं कर पाई, अब बीजेपी एंट्री कर रही है। इसलिए लंबे समय से वहाँ सीपीएम को आशंका ये रही है कि आरएसएस के माध्यम से बीजेपी वहाँ एंटर करेगी, इसलिए आरएसएस जो है उसके हमलों का शिकार होती रही है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ये रही है कि आरएसएस का प्रभाव होने के बावजूद वह अपना काडर खड़ा नहीं कर पाई, और खड़ा नहीं कर पाई लंबे समय से, तो उसको वहाँ पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हुआ। अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि जब पोप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और क्रिश्चियंस कांग्रेस से टूटकर इधर आने लगे और हिंदुत्व का प्रभाव भी केरल में जाने लगा, तो हिंदू सीपीएम से टूट करके इधर आने लगे, तो एक मध्य पार्टी के रूप में उभर रही है, जहाँ से सीपीएम कम्युनिस्टों के साथ से हिंदू टूट कर आ रहा है और कांग्रेस के साथ से ईसाई टूट कर आ रहा है। तो उसका हमने तिरुवनंतपुरम में देखा और भी बाकी सब जगह पर देखा। वहाँ से लोकसभा का सांसद भी जीत कर आया, विधानसभा में भी एंट्री हुई, और अब मुझे लगता है कि भाजपा का टारगेट जो है दहाई तक पहुंचना है। सत्ता तो उनके हाथ में आएगी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के उभरने से कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, सीपीएम तीसरी बार आ सकती है। ऐसी स्थिति वहां पर केरला में बन रही है और भाजपा पहली बार शायद 140 सीटों पर सभी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और हो सकता है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ये है कि कांग्रेस को थोड़ा नुकसान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।